तो 5, 10, 15 से 20 से 176 तक पहुंच गए। एक दिन में 400 टीका लगवाए थे। ये गाय हमारी 14 लीटर दूध देती है। अच्छा, ये बागबानी जो आप किए हैं जी, वो कितने एकड़ में है? 6 एकड़ में है। पैरा कुट्टी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और गेहूं के भूसा में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यही है, इसलिए जो भी गेहूं का भूसा खिलाते हैं। लेकिन आपके फार्म में हवा में तो बैक्टीरिया वायरस है, तो हवा को भी तो शुद्ध करना चाहिए। लेकिन घरेलू स्तर पर उसको भी सैनिटाइज किया जाता है। उसके लिए तरीका क्या होता है? आपने बकरियों को बटैया पे दिया है, तो ये बटैया जरा मुझे समझाइए, बटैया है क्या? तो बटाई का क्या फायदा है? तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है या जो गरीब है वो भी बकरी पालन कर सकता है। वो भी खुश है, भी खुश, रोजगार भी दिए हुए हैं। सीख मिला कुछ तो। अच्छा। आपसे मिलने के बाद कुछ सीख मिला कि कुछ और बढ़ाया जाए, तो ज्यादा इसमें कोई खर्च नहीं है, मेहनत किया जाए तो सब सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे देसी बकरियां और गाय है। कितनी बकरियों का टोटल मैनेजमेंट सर आप करते हैं? बकरियों का 176 बकरियां मेरे पास है, जो इस समय 30-35 पास में रखे हैं, बाकी और सब बटैया पे दिए हैं। यानी मैनेजमेंट आप ही देखते हैं? सबके ठीक पास जा है। जा और ये गाय कितनी? गाय हमारे पास 5 है। 5 है। 5। इसके अलावा और क्या क्या है? हमारे पास अभी तो एक प्रोजेक्ट चलने वाला है मछली फार्म का। हाँ। उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कुछ मुर्गी फार्म भी लगाएं। और बगीचा भी है? बागीचा तो हमारा उद्यान वर्क है सर। 15-20 साल से बागीचे के वर्क में बहुत ज्यादा समय देते हैं। बगीचे के वर्क में बहुत ज्यादा समय देते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल सर से बात करते हैं इस वीडियो पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, कि किस तरीके से इतने बकरियों का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से डेयरी फार्म चलाते हैं और किस तरीके से उद्यानिकी को भी देखते हैं, ये समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दें। फार्म का क्या नाम है सर? DK जायसवाल गोट एंड डेयरी फार्म। और ये गांव कौन सा है? ग्राम ठाकुरपुर नंबर 2, हाँ। टोला जगन्नाथपुर, पोस्ट परमेश्वरपुर, तहसील सदर, ब्लॉक चरगावा, जिला गोरखपुर से है सर। जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके अंदर रखी हुई हैं बकरियां। ठीक है सर। और एक शख्स हमारे साथ है, जरा परिचय करवा दें। ये सुधीर जी हैं और सुधीर जी इस सीरीज पर हमारे साथ है। नमस्कार जी। सर परिचय दीजिए। सुधीर कुमार, बिहार से। हाँ। और आपका पुराना दोस्त या साथी कह सकते हैं। ठीक है, तो सुधीर जी हैं ये गोरखपुर वाले ट्रिप पर। और तो सर ये बकरी में कैसे आए, कैसे इरादा हुआ, ये जरा समझाइए। जैसे देखिए सर, देखते देखते मुझे ये लगा कि हमारे पहले हम कुछ अपने यहाँ पूर्वजों से नाम चर्चा में आता था कि हमारे बाबा जी बड़े शौकीन थे, बकरी पालन का काम करवाते थे। अच्छा। तो हमारे मन में ऐसा एक उद्भाव आया कि हम भी ऐसा शुरू करें। तो 5, 10, 15 से 20 से 176 तक पहुंच गए। हाँ। और मैनेजमेंट भी व्यवस्था सही रूप से चल रहा है, क्योंकि खिलाने पिलाने के लिए कुछ वर्कर लोगों को रख लिए हैं। हाँ। अपने भी ज़्यादा समय देते हैं। अच्छा। इनका ट्रीटमेंट कुछ डॉक्टर लोगों को बुला के कुछ उनसे भी जानकारी हासिल किया, ट्रीटमेंट भी खुद कर लिया करते हैं अधिक से अधिक। अच्छा। हाँ, इसलिए ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। भूसा चोकर खाते हैं जो बकरियां हैं, सवेरे का काम चल जाता है उनका, फिर दोपहर में कुछ उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे चलता रहता है सर। अच्छा जी। चल, तो उनका भूसा चोकर देखेंगे हम लोग जी। और लेकिन अभी गाय क्या खाती है ये पहले गाय को समझ लेते हैं ना। हमारी गाय सब भूसा चोकर पे है। हाँ। हाँ, सब भूसा चोकर। अभी बरसीम तो खेत में लगाया गया है। हाँ। इसके बाद हरा चारा भी मिलने लगेगा 10-12 दिन से। अच्छा, अभी भूसा चोकर को सर इसमें डाल दिए हैं सब लोग। हाँ। इसमें हाँ, बस अब ये भूसा चोकर पानी पड़ रहा है। हाँ। अब इसमें चोकर डाल के भूसा मिला दिया जाएगा, नमक डाल दिया जाएगा, खरी डाल दिया जाएगा, ये लोग खाएंगे। हाँ। इनके खाने का व्यवस्था चल रहा है सर। हाँ, हाँ। बकरियों को अभी थोड़ा सा भूसा चोकर मिला के उनको भी दिया जाएगा। बीच बीच में गेहूँ थोड़ा दे दिया जाता है। अब ठंडी का मौसम आ गया, इनको अधिक से अधिक खुराक दिया जाएगा ताकि इनमें इम्यूनिटी मजबूत रहे इनकी, ये शिथिल न पड़ने पाए। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए, ये गायों को बांध के ही खिलाते हैं? हाँ सर, गाय बांध के खिलाते हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खाते हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट पे, फिर 12-1 बजे कुछ चारा दिया जाता है, फिर 4 बजे से इनका चारा शुरू हो जाएगा, ये 7 बजे तक। ये मोर है ना? हाँ, 4 बजे से। ठीक है, ये मोर है जो देख रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, ये वही है, कोढ़ा तो है, क्या है वो? चोकर है? ये चोकर दे रहे हैं। हाँ। और गेहूं का भूसा में दे रहे हैं। गेहूं के भूसा में दे रहे हैं ना? हाँ। गेहूं के भूसा में है। ठीक है।
उसमें दे रहे हैं। सर अभी आपकी जो गाय है वो कितना दूध देती है? ये गाय हमारी 14 लीटर दूध देती है। ये वाली? जी हाँ। ये भी 14। अब ये इसका 1 महीना बच्चा देना बाकी है। हाँ। अब इसका दूध बंद कर दिया गया है। हाँ 1 महीने बाद ये बच्चा दे देगी ताकि इसका सेहत जो है स्वस्थ हो जाए। अच्छा। छोड़ा नहीं तो ये पूरे टाइम तक लगती दूध देती। अच्छा। हाँ ये गाय उसका बच्चा वो फ्रिजियन है। हाँ। ये हमारे चारों गाय सब फ्रिजियन है। अच्छा ठीक है, देखेंगे। अच्छा अंदर चल के बच्चे को भी देखेंगे। अच्छा सर तो कितना लीटर टोटल दूध प्रोडक्शन आपके घर कितना है? हमारे पास दूध का प्रोडक्शन 50 से 60 लीटर होता था। हाँ। इस समय थोड़ा घट गया है, 30-35 रह गया है। अच्छा। तो इसमें खर्चा कितना आता होगा और कितना मिल पाता खर्च होगा? ये कुछ तो मेरा शौक है। हाँ। और गौ सेवा है। हाँ। ये सबको करना चाहिए। हाँ। खर्च तो अब कुछ अपने यहाँ से भूसा तैयार हो जाता है, उस पर हम लोग खर्च लेते नहीं हैं। हाँ। वर्क का खर्च है, चोकर का खर्च है यही, और सब हरा चारा अपने खेत से मिल जाता है, भूसा अपने खेत से मिल जाता है, तो ज़्यादा इसमें कोई खर्च नहीं है। मेहनत किया जाए तो सब सही है। अच्छा ठीक है, दिल को सुकून मिलता है तो करते इससे हैं। बड़ा कोई सेवा नहीं है, परम धर्म है समझिए सर। गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। अच्छा खेती कितनी है आपके पास? खेती हमारे पास 12.5 एकड़ है। 12.5 एकड़ है, ठीक है। कुछ भाइयों का भी है। हमने भी कुछ अलग 2-4 एकड़ ले रखा है, जिसमें अपनी अलग से बागवानी तैयार। और उसमें फसल उत्पादन क्या क्या? फसल गेहूं, धान, सरसों। साल में 2 फसल है कि साल 3 में 2 फसल। कि 3 है सर? 3 भी है, 2 भी है। 3 में, हाँ 3 में जैसे बीच में जायद का फसल भी हम लोग ले लेते हैं, उड़द का, मूंग का, ऐसे तमाम चीजें हैं जिसे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। अब ये धान कटा है, सरसों लगा है, सरसों के बाद हम लोग उड़द बो देंगे, मूंग बो देंगे, ये हमारा जायद का फसल हो जाएगा। अच्छा सुधीर जी ये बताइए, ये उड़द है, मूंग है, इसका भूसा बकरियों को खिला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खिला सकते हैं मूंग का भूसा, और बहुत चाव से खाते भी है। इतना ही नहीं, यदि मूंग खेत में लगा हुआ है उसका फलित तोड़ लीजिए, बाकी जो उसका वेस्टेज होता है उसका पत्ता हरा रहता है, बहुत चाव से खाते हैं। बहुत अच्छा चीज भी है, फायदा करता है? बहुत फायदा, बहुत प्रोटीन उसमें मिलता है। ठीक है। हाँ, और प्रोटीन का असर ये होता है कि किसी भी जानवर के शरीर पर यदि मांस चाहिए और दूध चाहिए तो प्रोटीन सबसे जरूरी चीज होता है। हाँ तो बहुत फायदा करता है। फायदा करता है, बहुत फायदा। और इनको भी फायदा करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है। तो जहाँ गेहूं होता है वहाँ उड़द होने की संभावना बनी रहती है, उड़द या मूंग कि नहीं होता? लगभग हर एक जगह हो जाता है। तो कई लोग जैसे बोलते रहते हैं हमारे यहाँ दलहनी भूसा नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा भी तो बोलते हैं बहुत लोग। बहुत सारा इलाका है जैसे नहीं होता है, किसी के इलाका में बिल्कुल नहीं होता, किसी के यहाँ कम होता है, तो लोग बोलता है कि नहीं होता। हाँ तो उसको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जहाँ से हो रहा है वहाँ से मैनेज कर लेना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ धान होता है, अब धान होता है तो 100 किलोमीटर दूर पे चना होता है, तो ढुलाई का खर्चा ज्यादा लगेगा ना, तो ढुलाना तो पड़ेगा ना। विकल्प में पैरा कुट्टी होता है। हाँ। बकरियां पैरा कुट्टी भी खा लेती हैं। नहीं कई लोग ढुलवा लेते हैं, जैसे ले आते हैं। तो अपना यदि मिल रहा है तो ठीक है, किसी के इलाका में बहुत दूर दूर तक नहीं मिलता तो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे पैरा कुट्टी है तो पैरा की कुट्टी में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और प्रोटीन जानवरों के लिए जरूरी है। तो प्रोटीन हम लोग अन्य स्रोत, यानी कि अन्य स्रोत में से कुछ घास में पाया जाता है, जैसे नेपियर हो गया, मोरिंगा हो गया, प्रोटीन उसमें पाया जाता है, उसके माध्यम से पूर्ति कर देते हैं। या दाल की चुन्नी खिला देते हैं, उसके माध्यम से प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। शरीर में किसी तरह प्रोटीन जाना चाहिए, तो बहुत सारा स्रोत है प्रोटीन का, उससे हो जाता है। अच्छा बकरियों तक चलेंगे, लेकिन एक चीज को जरा समझाइए। धान की पैरा कुट्टी और गेहूं की कुट्टी, भूसा, हाँ हाँ, गेहूं के जो कटिंग हुआ वही भूसा, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में काफी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर, सिर्फ दोनों में अंतर पूछ रहे हैं तब खाने के बकरी खिलाने में दोनों में क्या अंतर आएगा? बिल्कुल वही बताने जा रहे हैं। पैरा कुट्टी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खिलाते हैं तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है, यानी कि पैरा कुट्टी में कुछ ना कुछ शक्ति है। और गेहूं के भूसा में कुछ नहीं है, ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना विटामिन है, मिनरल्स है, कुछ नहीं है, शून्य है। सबसे बड़ा अंतर यही है। यदि ये खिला रहे हैं तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन अलग से दे दीजिए, और गेहूं का भूसा दे रहे हैं तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ फिर अलग से दीजिए, वो सिर्फ पेट भरू है। यही सबसे बड़ा अंतर है। पेट को भरेगा, लगेगा पेट भर रहा है, लेकिन जब यहाँ मंथन होगा, मैंने लिवर मान लीजिए उसको मथ रहा है पूरा, तो निकालने की कोशिश करेगा तो छुछिया फायर होगा, यानी कि कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसे खाने का मेहनत बेकार जाएगा, और मुंह को स्वाद आएगा, बस यही है ना। हाँ, इसलिए जो भी गेहूं का भूसा खिलाते हैं या तो हरा चारा काफी ज्यादा मात्रा में दें, नहीं तो फिर अनाज खिलाएं, तब जाकर उसको सारा पोषक तत्व मिल पाता है। अच्छा हाँ ठीक है, ये है। अच्छा सर जरा वर्मी कंपोस्ट की टंकी मुझे दिखा दीजिए और ये समझते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट की टंकी हम देख रहे हैं जी,
ये टंकी है, हाँ। इसमें से सब निकाल के उसमें पूरा चारों तरफ वितरण किया गया है, ताकि जो केचुआ डाले गए थे उन सबको वो बना सके। अच्छा। हाँ, इसमें 20 किलो केचुआ डाले गए थे, तो इसमें से सब उसमें पूरा पलटी कर दिया गया है कि एक दूसरे को एकदम उछाल सके। वो बना देंगे ताकि कच्चा वर्क उसका खत्म हो जाएगा, पक्का वर्क में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर इसको भरना शुरू हो जाएगा ये अब कच्चे से। ठीक है। तो सर वर्मी कंपोस्ट के टैंक वगैरह को लेके यूपी गवर्नमेंट की कोई योजना है कि नहीं है? नहीं, यूपी गवर्नमेंट की तो योजना हमें नहीं मिली। ये हमें पानी संस्थान से यहाँ एक NGO आया जो फ्री में एक सुझाव दिया आदमी, और उस सुझाव की वजह से हमने इसकी तैयारी शुरू की। तो ये तैयारी करके इसको हम इसे बिक्री में भी भेज देते हैं और अपने फार्मिंग में अधिक से अधिक यूज करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की योजना चल रहा है, मनरेगा है। मनरेगा तो लगभग हर एक राज्यों में है। तो मनरेगा के तहत भी ये वर्मिंग कंपोस्ट का शेड जो पिट होता है वो बनवाया जाता है। ग्राम पंचायत को अगर ध्यान दे, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान ध्यान दे तो लोगों का बन सकता है, और लोग भी ध्यान दे, जागरूक रहे तब बन सकता है। जागरूक रहिएगा तब ना। यही तो है, यदि आप जागरूक नहीं हैं तो जो सुविधा को मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए जागरूक हर एक हाल में, हर एक परिस्थिति में सबको होना चाहिए। जागरूक नहीं रहेंगे तो राशन कार्ड में नाम ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। या तो कार्ड ही नहीं रहेगा, आधार कार्ड भी नहीं रहेगा, वो बनाने जाना पड़ेगा। रहना है। ठीक है सर, चलते हैं अंदर। आइए सर। ये दरवाजा खुला और हम अंदर आए, और ये आ जाओ हरीश। हाँ, ये इनका बाहर का खुला हुआ एरिया है, आंगन के जैसा, और इसको बनाए हैं बरामदे के जैसा, है ना? हाँ, लग रहा है कि बकरी है, बड़ा सा बकरा है। हाँ। तो ये देख रहे हैं, और ऊपर तिरपाल डालें। क्या डाले हैं सर? तिरपाल पड़ा, इस पे 2 फीट और ऊंचा होगा, क्योंकि 2 फीट अभी इसकी हाइट ऊंचाई होगी। और उसके बाद इस पे सारा सेट दिया जाएगा, सीट डाला जाएगा। अच्छा। ये बाउंड्री जो हम देख रहे हैं, हरी जरा इधर दिखाओ, ये 2 फीट और ऊंचा होगा। चारों तरफ से 2 फीट ऊंचा होगा। इसके लिए वो बल्ली वगैरह सब तैयारी करके रख दिया गया है। उसके बाद सीट हो जाएगा। बस अब फुर्सत मिल गया, इसके बाद इसी पे भेड़ना करना है। और ये खाने के लिए ये जानवरों को बनाना है, ये सब। अच्छा, खाने के लिए लगाना है, बन जाएगा ये। अच्छा। बकरियां तो इसमें खा लेती हैं, डेग में सब। अच्छा। बकरियां इस डेग में सब भूसा दाना बस खा लेती हैं। अच्छा, ठीक है। और अच्छा सुधीर जी, एक हम इसको जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कोठा, अब यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जहाँ पे बकरियों को रखते हैं, और पढ़े लिखे लोग कहते हैं उसको बकरी का शेड। ठीक है ना? तो जैसे शेड में कोई जीवाणु और बाकी चीज़ें हो जाएं तो उसको दूर कैसे कैसे और किन किन तरीकों से कर सकते हैं? देखिए, जीवाणु जो हो जाता है तो परंपरागत रूप से लोग करते हैं कि यहाँ फर्श पर से गीला वगैरह है तो चूना का छिड़काव कर देते हैं। लेकिन आपके फार्म में हवा में तो बैक्टीरिया वायरस है, तो हवा को भी शुद्ध करना चाहिए। या दीवार पर भी बैक्टीरिया लगा हुआ है, वहाँ पर तो आप छिड़काव नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक समझ लीजिए कि हॉस्पिटल में जैसे ऑपरेशन थिएटर क्या होता है ना, पूरा जो रूम है, बड़ा सा हॉल है, उसको भी सैनिटाइज किया जाता है। उसके लिए तरीका क्या होता है कि पानी के भाप में दवा डाल दिया जाता है और मशीन के द्वारा पूरा भाप फैलाया जाता है और उसमें दवाई डाला उससे हो जाता है। लेकिन हम लोग तो फार्मर है, उसलिए तक कर नहीं सकते हैं। लेकिन घरेलू स्तर पर आग जलाकर उसमें आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी का जो धुआं होता है ना, उससे हवा में जितना भी आपको बैक्टीरिया है, फफूंद है, मर जाता है। काफ़ी अद्भुत क्षमता होता है। या कभी कभी कपूर डाल दीजिए, कपूर के धुआं से भी बैक्टीरिया काफ़ी मर जाता है। तो उस तरह से घरेलू स्तर पर करके भी आप अपने फार्म का सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। फर्श पर चूना और हवा वाला जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए कभी हल्दी का धुआं आग जलाकर, या आप कभी कपूर का धुआं कपूर जला दीजिए, उससे कर सकते हैं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जब हल्दी जला रहे हैं उसमें अजवाइन डाल दिया कीजिए। अजवाइन के धुआं से क्या होता है, फार्म का जितना बकरियाँ पूरा धुआं फैल जाकर सांस में जाएगा तो बॉडी को गर्म कर देता है और ठंड लगने का चांस कम रहता है। अच्छा। अजवाइन में तो लगभग सारे किसान जो परंपरागत वो भी करते हैं, लेकिन हल्दी वाला जो नहीं कर रहे हैं अजमाइए। और कपूरोला भी अजमाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, परंपरा धुआं करते हैं अजवाइन? जी, धुआं करते हैं, कर रहे हैं ना। परंपरागत जो फार्मर हैं उनको सारी चीज़ें मालूम है ना। और नए लोग जो हैं, जाने जो हम मेरे जनरेशन के हैं या मेरे से अभी छोटे हैं, उन लोगों ने जब उनके बुजुर्ग घर पे करते थे तब ध्यान नहीं दिया है कि इसमें क्या डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें भूल गई हैं। अभी भी गांव में लोग
करते हैं उन चीजों को, यही बिल्कुल है जो ना? हाँ हाँ जो कर रहे हैं जैसे देखिए ये कर रहे हैं। हाँ हल्दी वाला नहीं करते होंगे, नहीं सर, कपूर हल्दी वाला कभी कभी आपको नहीं। हल्दी अब कीजिए। सीख मिला कुछ तो अच्छा अच्छा। आपसे मिलने के बाद कुछ सीख मिला कि कुछ और यही बढ़ाया तो- जाए। तो यही तो हम लोग जागरूक करते चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ से पता नहीं आपको है कि नहीं, छत्तीसगढ़ से हम बिहार से हैं। ये वहाँ लोग जागरूक करते हैं, वहाँ संजोग है क्या यहाँ दोनों लोग सबसे बड़ा इनके बस सांस लेने में, आप जो कह रहे हैं सांस लेने में इनके सारे प्रॉब्लम नाक से ही हैं। वो नाक जाम हुए तो इनकी सारी बीमारी बढ़ गई, और सुबह वो श्वास वाला काम चलता रहे तो ये एकदम स्वस्थ है। बकरियां अस्वस्थ नहीं रहेंगी अगर सांस से उनको कहीं रुकावट न हो। अच्छा, हाँ, इसके लिए थोड़ा सर्दी वर्दी होता है तो हम उनको वो छोटी टिकिया वो जो है सबको 3-3 ml बना के सबको दे देते कौन हैं। कैसी बनाते हैं, ठीक है, कैसे करें? उसका नाम है जो कोई दवा होगा कोई दवा है एक हाँ, अच्छा, इनको घरेलू स्तर पर क्या करते हैं? घरेलू स्तर पे इनको कुछ नहीं करते हैं। ना ही घरेलू स्तर पे ये सब स्वस्थ है। अच्छा, सारी दवा रखे हैं, जैसे इनके लिए हम मेडिकल स्टोर से सारी दवाएं ले आके रखे हुए हैं। वैक्सीन वगैरह देते हैं? हाँ, सब वैक्सीन इनको डॉक्टर पशु डॉक्टर बुलाए थे तो इनको सबको लगवाए थे टीका। एक दिन में सब टीका? हाँ, एक दिन में 400 टीका लगवाए थे, जिसे अपना बकरी को ना। हाँ अपना और जितने और लोग, जिसे उनका कहना था कि एक बार खुलेगा तो ये सबको लग जाएगा। सही बात बोले थे, नहीं सही बात जी, बोले थे। एक बार खुलेगा तो इतना लगना तो हम अपना जितना भी चाहे सबको लगवा दिए। चलिए अच्छा। अच्छा, इनको खिलाते क्या क्या है? चोकर भूसा, हाँ कटहल का पत्ता हाँ, और फिर कुछ चर लेती हैं। कटहल का पत्ता भी खाते हैं? कटहल के पत्ते से बहुत इनका जैसे मांस पेशी मजबूत भी होता है, बढ़ता है मांस। कटहल हमारे यहाँ कई क्षेत्रों पे, जंगलों पे जो है छत्तीसगढ़ में खास करके कटहल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो ये एक नया सीख है कि कटहल का पत्ता भी खिला सकते सही हैं। बात है, जहाँ पर भी कटहल का काफी पेड़ है ना, और उसका पत्ता खिलाइए। पीपल का पेड़ है, पीपल का खिलाइए। बरगद है, बरगद खिलाइए। पाकड़ खिलाइए। नो डाउट सभी हरा चारा से उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये दुधारू पत्ते हैं सब, इनसे इनका ग्रोथ बढ़ेगा। और जो नहीं मिलता है उसके पीछे मत भागिए। जो आपके एरिया पे नहीं मिलता है, नहीं कि यहाँ सुन लिया नहीं मिल रहा, आप खोजते चल रहे नहीं। जो आपके यहाँ चीज उपलब्ध है उसी का यूज कीजिए और अच्छा रिजल्ट पाने में दिमाग लगाइए। ऐसा आपके यहाँ भी बेहतरीन चीजें हैं। जो भी देखता है उसके यहाँ बेहतरीन चीजें हैं, प्रकृति ने बनाया है, आप उनको खिलाइए। ऐसा नहीं कि वो कह दिया कौवा कान ले गया तो फिर कान सुना छोड़ के कौवा के पीछे भागना चालू करे। आजकल कौवा भी नहीं मिलता है। भागोगे तो कौवा भी नहीं है, कहाँ कौवा है? आदमी ने कौवा नहीं छोड़ा। ठीक है, इस तरीके से है। तो जैसे सर आपने वीडियो के शुरुआत पे कहा कि आपने बकरियों को बटैया पे दिया है, तो ये बटैया जरा मुझे समझाइए, बटैया है क्या? बटैया ये है सर कि जैसे हम जो बाहर फील्ड में बकरियों को बांट दिए हैं तो ये आधा हमें देंगे, आधा अपने ले लेंगे। जैसे साल में अगर 3 बच्चा 4 बच्चा ये देती हैं बकरियां तो 2 उनका हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। इससे हमारा बचत ये है कि थोड़ा सा मेहनत बच जाता है। वर्कआउट वो लोग करते हैं, चराते हैं, उसको तैयार करके 1 साल में जो हमें देते हैं उससे मेरा कुछ अच्छा लाभ हो जाता है। यहाँ का थोड़ा खर्च बच जाता है। और जैसे वो 4-4 बकरियां एक व्यक्ति ले गया है तो 8 बच्चे होंगे 6 महीने 7 महीने 8 महीने में, तो 6-7 महीने में जब तक दूसरा बच्चा देगा, दूसरे बच्चे जब दे देंगे तो वो मुझे वापस कर देंगे। एक व्यक्ति से अगर 4-4 मिल रहा है तो सर जो फील्ड में आया है 1 साल में लगभग 40-50 तो मुझे मिल जाना है। इससे मेरा अच्छा इनकम हो जाएगा। बटैया नहीं मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मिला है कि मिल जाएगा? अब जैसे अब जो फील्ड में गया है तो अब इससे मिलना शुरू हो गया है। अब इसमें देखिए हमने अपना सब बेच दिया। ये जितने छोटे हैं ये सब बटैया से आए हैं अभी। ये सब मान लो उनके पास साल में 4 होता है। हाँ, तो 2 हमारा है, 2 उनका है। 2 उनका। हाँ, ईमानदारी से वो 2 दे देते हैं। ईमानदारी से दे देते हैं? ऐसा तो नहीं करते कि 2 बच्चे पैदा हुए तो बोले कि एक ही हुई है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हम उनके पास हेयरिंग करते रहते हैं। हाँ, उनको जिस तरह का दवा का आवश्यकता है, उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है, बकरियों में जो मतलब परेशानी है तो हमें फ़ोन करके बुलाते हैं, हम पहुंच जाते हैं। अपने बाइक से पहुंच जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है करके चले आते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप अपने देख रेख में रखते हैं? जी, अपने देख में रखते हैं। तो इस तरीके से बटैया में कितनी बकरियां दिए हैं? बकरियां हमारी 130 हैं सर। बटैया में जो है? जी 130 है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कहीं कहीं हम देखते हैं बटैया में कि कोई बोलता है भेड़िया ले गया,
ऐसा तो नहीं होता नहीं है। सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ये है। तो ईमानदारी के ऊपर है। ईमानदारी के ऊपर है। और झूठे बोल दिया हाँ, तो एक बार झूठ बोलेगा ना, झूठ पकड़ा गया तो लब मारा बकरी। देखिए मरना जीना तो लगा है। अब बच्चे पैदा हुए हमारे पास अभी। अच्छा देखिए, उस बकरी के 3 बच्चे थे, अचानक उतने बड़े बड़े होके 2 मर गए। सारे ट्रीटमेंट होने के बावजूद सारे सेफ थे। अब अचानक कभी तो अचानक मौत आ जाए तो टीका वगैरह कम्प्लीटली लगा? हाँ, टीका कंप्लीट लगाते हैं। यहाँ आते हैं पशु डॉक्टर वर्मा आ जाते हैं, भारती जी आ जाते हैं। और वो वाइफ वाले आ जाते फ्री का हैं। टीका मिलता है कि कैसे? ये बकरियों पे और गाय पे फ्री का टीका देते हैं। अच्छा, मतलब यूपी गवर्नमेंट फ्री का टीका लगा रही है? यूपी नहीं, बिहार में भी होता है, समय समय पर वैक्सीनेशन होता है। होता है, ठीक है। अच्छा, ये बागबानी जो आप किए हैं जी, वो कितने एकड़ में है? 6 एकड़ में है। क्या क्या पौधे हैं उसमें? आम का है, कटहल का है, आंवला है, जामुन है, 2-4 पेड़ बरहर हैं। ऐसे सब आम के अच्छे अच्छे नस्ल के पौधे हैं हमारे पास। अच्छा, तो उसमें जब निकलता है तो कमाई कितनी हो जाती है? हर साल यहाँ बागवान हमारे जो आते हैं, जिनको हम लीज पे हर साल के लिए ठेका दे देते हैं। अच्छा, लीज पे देते हैं? हाँ, हर साल के लिए दे देते हैं। तो उसमें से 5-7-10 कुंटल मुझे अपने लोगों को खाने के लिए मिल जाता है। और शेष का ठेका हो जाता है, कितने पैसे में हमें तय करना। तो 4-5 लाख 1 एकड़ का, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए फिक्स है। कितना एकड़ है बोले? 6 एकड़ है। तो 6 लाख उसका हाँ, फिक्स है। हाँ, हर साल मिलेगा। और इधर गाय देख रहे हैं और बकरी देख रहे हैं, इससे तकरीबन साल में कितना आ जाता होगा? देखिए, बकरी से 1,20,000 रुपए हर साल आ जाने हैं। अच्छा, हाँ, इससे। और गाय से तो मुझे, गाय से उतना इनकम नहीं है, खर्च ज्यादा है। बोलना चाह रहे हैं जी हाँ ये जो कमा रहे हैं वो अलग मैटर है। सबसे बड़ा देखिए, जो बटाई वाले आप पूछ रहे हैं, तो बटाई का क्या फायदा है? एक तो इन्होंने कितने भूमिहीन या बेरोजगार को रोजगार दिया है। सबसे पहले इस चीज को देखिए। तो उनको भी फायदा हो जाता है कि हमको रोजगार मिल गया। या कोई गरीब है, बकरी पालन करना, अक्सर आपके भी कमेंट में आते होंगे और हमारे वीडियो भी आते हैं या मैसेज भी आते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं, बकरी पालन करूँ तो क्या करूँ? तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है या जो गरीब है वो भी बकरी पालन कर सकता है। जी। कैसे कर सकता है? इनके जैसे आदमी से 4 बकरी 5 बकरी बटाई पर ले लो, शुरू कर दो। आधा इनको दो, आधा अपने रखो, बाद में तुम्हारा धीरे धीरे करते तुम्हारा खुद बढ़ जाएगा। और कई लोग तो ये एक जरिया हुआ कि नहीं? तो इस तरह जो कमेंट बॉक्स में या ऐसा पैसा नहीं है, पैसा जो रोते रहते हैं हमेशा, उनके लिए ये एग्जाम्पल है। और कई लोग ऐसे हैं जो बकरियों के शौकीन हैं और खुद अपने फार्म पे अलग काम के वजह से इन्वॉल्व नहीं रह पाते हैं डायरेक्ट, है ना? वो लोग भी अपनी बकरियां बटाई पे दे सकते हैं। दूसरा चीज, यदि ये स्टॉल फिट पर रखते हैं बकरी, मान के चला जाए, तो चराएंगे नहीं उतना, हालांकि इनके पास संसाधन है, अकेले हैं, तो फीडिंग कॉस्ट इनका इतना ज़्यादा आ जाएगा कि प्रॉफिट जितना आएगा 50% फीडिंग कॉस्ट में आ जाता है। ये बटाई पर दे दिए हैं तो वहाँ फीडिंग कॉस्ट सब चरा कर जीरो है। तो इनको तो 50% नेट बचत हो गया ना, और उसको भी बचत हो गया, वो भी खुश है, ये भी खुश, रोजगार भी दिए हुए हैं। तो इस तरह बटाई प्रथा का भी अलग। अच्छा, तो बकरियां रात को आपके घर आती हैं कि उन्हीं घर रहती हैं? उन्हीं के आता है। इनका स्पेस भी तो कम लगा। कितने महीने होने के बाद आप उनसे रिवर्स लेते हैं? जैसे 6 महीने बाद, मान लीजिए हर बकरियां हर 6-7 महीने पे बच्चा देती हैं। तो उनको वो 12-13 महीने पे उनको रखते हैं, 12-13 महीने। जैसे बच्चे लगभग 8-9 महीना के हो जाएंगे तो मुझे आप मेरा हिस्सा दे देंगे। अच्छा, वो आपका हिस्सा हमारा हिस्सा दे देंगे, वो तब से मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, कम से कम 20 किलो होने तक वो रहेंगे, उसके बाद मेरे पास। सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है ये। लेकिन इस सिस्टम पे जिसको दे रहे हैं वो आदमी भी ईमानदार हो, और जो दे रहा है वो आदमी भी चतुर और जागरूक हो कि जाके चेक करे, नहीं तो वो वाली कहानी हो जाएगी कि सुपरविजन करना पड़ता है। हाँ, वो करना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा हुडरा ले गया तो भरवा ले गया। फील्ड में तो जागरूक होना पड़ेगा और देख रेख होना। अब हमारे पास फोन आ गया, अब छोटे इतने बड़े बड़े बच्चे जो छोटे हैं अभी, इतने बड़े बड़े तो 10 ठो हैं, कि आप उठा ले आइए। हम कहा आप 1 महीना और रखो, आप फिर ले आएंगे। अच्छा, तो वो मान जाते हैं। अच्छा, बड़ा होता है तो, और फिर आप उसको बेचने पे भी हेल्प कर देते होंगे उनके? हाँ, नहीं बेचने पे भी कोई दिक्कत किसी कुछ वो कभी अपने हिसाब से बेच ले। बकरी ऐसा है कि जब चाहिए तब बेच जाए। अभी रात को बोले तो रात को खरीदार आ जाए, तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा सर, ये गोरखपुर में बकरियों का रेट क्या है, किस तरीके से बेचते हैं, ये जरा मुझे समझा दीजिए। यहाँ ये खड़ी बकरी जो यहाँ से आते हैं व्यापारी लोग ले जाने के लिए, तो यहाँ 400 रुपये किलो ऐसे खड़ा दे देते हैं। अच्छा, हाँ, 400 रुपये किलो। ये 40 किलो है तो 16,000 हो गया, 30 किलो है तो 12,000 हो गया। ऐसे ये यहाँ से ले जाएंगे।
अच्छा, हाँ, हमारे पास से तो ऐसे ही ले गए हैं अब तक। यानी कि गोरखपुर में बकरियों का रेट, देसी बकरियों का रेट ठीक ठाक है, अच्छा है, अच्छा है। रेट अच्छा है। अभी तक मैं नहीं तो एवरेज रेट जो इन बकरी 350 ऐसा 300 सुनते हैं। 350 के बीच में रहता है। हाँ, इनके यहाँ अच्छा है, इनके यहाँ आपके यहाँ अच्छा है। अभी तक तो हम 400 रुपए किलो के ही दर से दे दिए, चाहे जो किलो हो मेरे में। अच्छा, मतलब खाने वाले इधर मौजूद होंगे। चाहे दूसरा ये भी हो सकता है, चूंकि बिल्कुल टाउन से सटे हुए हैं। हाँ, शहर से सटा हुआ ये है। भी हो सकता शहर कितना किलोमीटर है गोरखपुर यहाँ? यहाँ से शहर 18 किलोमीटर है। हाँ, तो बिल्कुल शहर के पास है, तो रेट अच्छा खासा शहर के पास होने की वजह से मिल रहा है। दूध का रेट क्या मिल रहा है? दूध का रेट यहाँ गाय का 40 रुपए लीटर हमें देते हैं। अच्छा, हाँ, वो 1000 ml, जैसे और लोग तो ये जो आके घर घर से लोग ले जाते हैं 1200-1300 ml ले जाते हैं, उनका लीटर बड़ा होता है, लेकिन हम अपने लीटर से ही भेजते हैं यहाँ से। अच्छा, आप कितने से बकरी पालन चालू किए थे? सर 5 से हमने शुरू किया। कितना साल पहले? अब 5वां साल है मेरा ये। 5 साल। 5 से चालू किया था, जी। 5वां साल है। अभी कितना है बोले आपके पास? 176 बकरियाँ। और इस 5 सालों में कितनी बकरियां बेच चुके होंगे? और देखिए, कम से कम 5 साल में 2 साल तो हमने बेचा नहीं, बाकी 3 साल से 1 साल 5 बेचा, 1 साल 7-8 बेचा, अब इस बार 14 बेचा। 14 पे। हाँ, जैसे बड़े बड़े उस ब्लैक वाले बकरे के तरह बना के। अच्छा, वो बकरा है ना? हाँ, उस टाइप का बकरा जो है, हाँ। उसी टाइप के बकरे का यहाँ जुलाई में बकरीद में बिक्री हुई मेरी। तो ये 400 रुपये जो रेट बता रहे हैं वो बकरे का है कि बकरी का है? बकरे का है। और बकरी खरीदेगा तो क्या हुआ? बकरी का नहीं, बकरी तो वैसे रेडीमेड जितना मिल जाए। आप नहीं बेच रहे हैं बकरियां? बकरी तो हम नहीं बेचे। बकरे का रेट बता रहे हैं 400। ठीक है, ठीक है, फिर भी हाँ, फिर भी ठीक ही ठाक रेट हर एक है। इलाका में ना बकरा का रेट हाई रहबे करता है, फिर भी बकरी ठीक ही ठाक बकरी का रेट रेट कम रहता है। ठीक ही ठाक रेट है भाई। बकरी का रेट उतना नहीं है, जैसे वो कुछ प्रेग्नेंट पीछे प्रजनन करने की वजह से उनके मांसपेशी गलते जाते हैं, वो उतना रेट नहीं दे पाती। ठीक है, तो ये बकरी पालन आप देख रहे थे गोरखपुर यूपी से, और बकरी के साथ गाय भी थी, और सर ने बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।